नमस्कार। वैदेही शरण ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आप आज का विषय है राम नाम की महिमा। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम का उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। राम से ज्यादा महिमा राम के नाम की होती है। रामेश्वरम सेतु बनाने पर पत्थर पर केवल राम राम शब्द लिख देने पर पत्थर जैसा ठोस एवं चेतना से हीन पदार्थ भी पानी के ऊपर तैरने लगता है। यही राम नाम की महिमा है। क्या व्यक्ति राम नाम जपकर अपने को भव सागर में डूबने से नहीं बचा सकता है? अवश्य बचा सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त है वह नाम को जपते जपते अपने को भूल जाए। भावना में विचारों का तरंग का नाम ही तो भव सागर कहा जाता है। नाम जप कर व्यक्ति अपने विचार के तरंग को शांत कर ले एवं संसार को भी भूल जाए। राम नाम को जानकर, समझकर, बूझकर अपने बोध में डूब जाए। ऐसा करने पर व्यक्ति अपने समस्त कष्ट से छुटकारा पाकर भव सागर को पार कर सकता है। अपने 10 इंद्रियों को अपने वश में करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक नाम जपते जपते व्यक्ति अपने आत्मा का दर्शन कर सकता है। सभी व्यक्ति के अंदर एक शक्ति का वास होता है। वह केवल दृष्टा है, भोक्ता नहीं है। दुख एवं सुख का अनुभव जीव करता है। आत्मा दुख सुख का अनुभव नहीं करता है। सारे ऋषि महात्मा उसी तत्व को जानने का प्रयास करते हैं और उसे जान लेने पर उसी के समान बन जाते हैं। वाल्मीकि भी इसी तत्व को जानकर ब्रह्म के समान बने थे। किसी की मृत्यु होने पर सबको ले जाते समय राम नाम सत्य है ऐसा बोला जाता है। केवल राम नहीं बोला जाता है, राम नाम बोला जाता है। उस समय यह संसार जो क्षणभंगुर है, सदा रहने वाला नहीं है, इसका एहसास होता है। एक शब्द है आसक्ति, जो आसक्ति है पर जाती नहीं। जब राम नाम सत्य होता है, मृत्यु के बाद सारे वैभव, सत्ता, यश, मान, सम्मान सब यही छोड़कर जाना पड़ता है। जीवात्मा को भी ब्रह्म भी कहा जाता है, लेकिन इसमें गुण का प्रवेश हो जाता है। सत, रज, तम 3 गुणों का प्रवेश हो जाता है, इसलिए यह जीव कहा जाता है। लौकिक दृष्टि से भी राम का चरित्र महान है। रामचरितमानस संसार में रहकर जीने की कला सिखाती है। एक प्रसंग है, जब राम को 14 साल का वनवास हुआ। वनवास से लौटने पर भरत जी ने राम से पूछा, आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर कैकेयी ने भी षड्यंत्र किया था, क्या यह राजद्रोह नहीं है? षड्यंत्र के कारण राज्य के भावी महाराज एवं महारानी को 14 साल वन में भटकना पड़ा। इस कारण से पिताजी की भी दुखद मृत्यु हो गई। सामान्य नियम से इस प्रकार के षड्यंत्र के लिए मृत्यु दंड दिया जाता है, फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? राम ने कहा, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण जन्म ले ले तो उसका जीवन असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराध को प्रायश्चित करा देती है।
जिस माँ ने तुम जैसा महात्मा को जन्म दिया, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है? भरत ने कहा, यह तो मोह है। राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कह रहा है, कृपया राजा की तरह उत्तर दीजिए, माता को दंड क्यों नहीं? राम गंभीर होकर बोले, अपने सगे संबंधियों को किसी अपराध पर दंड देना सृष्टि का कठोरतम दंड है। माता कैकेयी ने अपने अपराध का कठोरतम दंड भोगा है। 14 वर्ष तक हम चारों भाई परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर माता कैकेयी हर समय हर क्षण मरती रही। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, उसने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख सम्मान खोया, और कभी भी उसे अपनी अपराध बोध से मुक्ति नहीं हो सकती। वापस वन समाप्त होने पर सभी परिवार सुखी और प्रसन्न हो गए, पर वे कभी प्रसन्न नहीं हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे बढ़कर कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो यही सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण माता को इतना दुख भोगना पड़ा। मेरा वनवास न हुआ होता तो अपने भाइयों का प्रेम कैसे देख पाता? तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम के चरित्र की दशा कर संसार को समझाया है कि जीवन जीने की शैली कैसी होती है। रामचरितमानस संसार में रहकर जीने की कला का ज्ञान देता है। परिवार में लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसका ज्ञान रामचरितमानस देता है। लोगों के साथ कष्ट सहकर भी कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है, यह सीख देता है। राम भक्ति में जिसका मन लगा होता है, अगले जन्म में वह अच्छे परिवार में अच्छे विचार वाले घर में जन्म लेता है। धन्यवाद। यदि चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें एवं कमेंट कर दें।